बराह रास्त आपको दिखाएंगे कराची में MQM रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के कर ऊपर कोई पता नहीं, मैं हूं, आप हों, आम आदमी हो, उस पानी में अनजाने करंट से कभी भी हलाक हो सकता है। और बजाय इस पे कि विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत कोई नोटिस ले, कराची में इंसान का मरना एक उमूमी सी बात हो गई, एक आम सी बात हो गई है कि लोग यहां मोबाइल छीनते हुए मरें, लोग यहां बारिशों में मर जाएं, लोग यहां हीट वेव से मर जाएं, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। फिर न सिर्फ ये मुतासिब एडमिनिस्ट्रेटर्स यहां मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर्स की सूरत में, जो कि निरे जाहिल है। मैं नहीं कह रहा ये बात, सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है हुकूमत ने, एडवोकेट जनरल सिंध ने रिपोर्ट जमा कराई है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जाहिल हैं, और लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये भेड़ चाल का शिकार हैं। तो एक तो इस शहर के ऊपर गैर मकामी जाहिल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हैं, ऊपर से 10 माह के अंदर इस शहर की हालत पिछले बल्दियाती निज़ाम से और ज़्यादा बदतरीन हो गई। फिर दूसरा माशी कत्लेआम इस कराची के बेटों का ये हो रहा है, और जब मैं कराची के बेटों की बात करूं तो मैं बराए मेहरबानी, ये अभी हुकूमत के शतुंगड़े जो है ना, वो कहेंगे लिसानी बात कर रहा है। भाई कराची के बेटों में कराची के सिंधी, पख्तून, बलोच, पंजाबी, मुहाजिर सब हैं। तो ये लिसानियत की बात नहीं, इंतजामी बात कि तुमने यहां शहर के बच्चों को बेरोजगार करने के लिए चलो जाली डोमिसाइल तो बनाए, बेशर्म किस्म के लोग नादरा में भर्ती हुए जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड भी बनाए, और उनमें से 60 से 70% लोगों का ताल्लुक सिंध से, जाली डोमिसाइल बनाने वाले का ताल्लुक सिंध से। सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड के नाम के ऊपर हमारे अफसरान की हक तलफी कर, हमारे मुलाजमीन की हक तलफी करके अपने गांव गोटों से लोग लाके बसा रहे हो, तो ये ज्यादती भी सिंध से। और जब हम इन बातों को हाईलाइट करके कहते हैं कि कराची और सिंध, तो तुम्हें आग लग जाती है। ऐसे ही है ना, कराची अलग है, सिंध अलग है। कराची के अफसर नहीं है ना, सिंध के अफसर लगे हैं। कराची का पैसा कराची पे नहीं लग रहा ना, सिंध पे लग रहा है। कराची के दाखिले, कराची के डॉक्टर्स आज तड़प रहे हैं ना, कराची के लोग करंट से मर रहे हैं, कराची के लोग कचरे के ढेर में, कराची के लोग सीवरेज की बदबू में, कराची के लोग पानी की कमी से प्यासे हैं। ये जितने हम MPS बैठे हैं, बशमूल हमारी इत्तेहादी जमात के जबरदस्ती मुसल्लत MPS के, सबके इलाकों में पानी की आहो बकार चल रही है। बूंद बूंद को लोग तरस गए, ईद उल अज़हा सर पर है। गर्मी इस वक्त शदीद तरीन गर्मी, पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुझे याद है जब शर्जील मेमन साहब वजीरे बल्दियात थे तो कहते थे हब डैम खाली है। अब तो डिफेंस वाले पूछते हैं कि समंदर शुरू कहां से होता है। हब डैम भी भर गए, पानी घरों में भर गया लेकिन नलकों में पानी नहीं आ रहा। अब कौन सा हब डैम और भरे, अब तो वो अपनी सतह से बुलंद हो चुका है, लेकिन नलकों में पानी नहीं। 10 माह से एडमिनिस्ट्रेटर बैठे, 10 माह से। है कोई जवाब? वजीर इत्तलात, मुशीर इत्तलात, वजीर बल्दियात, वजीर तालीम, वजीर आला सिंध, ईमानदारी से अगर कोई जवाब है तो बताएं, बजाय ये कि उल्टे सीधे लतीफेबाजी करने के। संजीदा जवाब दें। रिपोर्टर साहब से, मैं रिपोर्टर साहब हजरात से गुजारिश करूंगा, हुकूमत से इन सवालात का जवाब लेना 10 माह के। हमें तो 4 साल आप कहते रहे कि आपके पास इख्तियार हैं, बड़े इख्तियार हैं। भाई
चलो अब ये इख्तियार तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, तुम्हारे डीसी के पास है। क्या मौत पड़ गई है कि कराची में काम नहीं हो रहा। फिर ये लतीफ़े देखो यार, ये कैसे पूरी क़यादत जो है ना अजीब लतीफ़ेबाजी करती है। महकमा मौसमियात को कोस रहे हैं, हमें बताया नहीं बारिश होने वाली है, हमें बताया नहीं हम लोगों ने। ये लीडरशिप कह रही है, हमें बताया नहीं महकमा मौसमियात कि बारिश होने वाली है, वरना हम जो है ना 2-4 नाले साफ कर लेते हैं। हंसी निकल जाए इनके बयान। वो एक वजीर कह रहा है हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनियर को कि इनके दिमाग का मुआयना कराएं। अबे तुमसे भाई काम की बात पूछ रहे हैं, तुम हमारे दिमाग का मुआयना करा रहे हो, हम करा लेंगे अपने दिमाग का मुआयना। तुम अपनी कारकर्दगी के जवाब दो कि तुमने इस शहर में क्या किया। तुमसे सवाल हम अपने दिमाग का नहीं कर रहे, हम तुमसे सवाल तुम्हारे दिमागी फितूर का कर रहे हैं, वो जिसको उस कैसे निकाला जाए। फिर MNAs के फंड से काम हो रहा है विफाकी हुकूमत के, सीने पे सांप लौट रहे हैं वज़ीर आला सिंध समेत सारे वज़रा के कि ये क्या सीवरेज का काम करेंगे, ये गटर के ढकने लगाएंगे, ये कचरा उठाएंगे। अरे चाचा तुम कर लेते ना, पिछले 40 साल से तुम्हारी हुकूमत है, रोटी कपड़ा मकान, तो यहाँ रोटी भी शॉर्ट हो गई, जिस्मों से कपड़े भी उतर गए, बरहना हो गया सिंध, और मकान तुम्हारे दुबई और लंदन और अमेरिका में बढ़ते ही चले गए। अगर विफाकी हुकूमत से हम पैसे लेकर आए हैं तो हम काम कर रहे हैं, हम सीवरेज का काम कर रहे हैं गलियों, क्योंकि हमें पता है तुम काम नहीं करोगे, तुम कराची को उजाड़ दो। फिर मिलेगी, आप मेरिट पर जॉब लीजिएगा, बगैर पैसे के जॉब लीजिएगा, जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपने अदवार में ऐसा निज़ाम कायम रखती है कि मेरिट पर सबको फ्री में जॉब देती है। और फिर इस सूबे में अभी बजट पेश किया वज़ीर आला सिंध ने, हमारे ही पैसों से जो 300 अरब रुपए सालाना कराची से लेते हैं, 20 अरब रुपए की OZT विफाक से लेते हैं, हमारे ही पैसे से हम ही पे गुर्रा रहे हैं। 350, 350 अरब रुपए लेकर इस शहर के अंदर पीने का पानी, कचरा, सीवरेज का अगर मसला है तो ये वजारतें भी पिछले 15 साल से इनके पास हैं। और फिर कायदीन का बयान सुनता हूं, मुझे सिंध में 1 रुपए की करप्शन बर्दाश्त नहीं है। सुना होगा आपने ये बयान भी, हंसी निकल गई खबर देखकर। कहते मुझे 1 रुपए की करप्शन बर्दाश्त नहीं है सिंध में, लीडरशिप की तरफ से बयान आता। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ख़ास तौर पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को इस नुक्ते नज़र पे कायल करने की कोशिश करती है कि आपके काम शराफत से नहीं होंगे। आप वाटर बोर्ड को कंप्लेंट कर रहे हैं, आप सीवरेज बोर्ड कंप्लेंट कर रहे हैं, आप MD के पास जा रहे हैं, MD वाटर बोर्ड कराची के नुमाइंदों का फ़ोन ही नहीं उठाते। उनको व्हाट्सएप करें, उनको एप्लीकेशनें दें, वो इतने बड़े चिकने घड़े हैं वो, हालांकि अच्छे आदमी हैं, लेकिन पता नहीं शायद निज़ाम में रहते हुए सब चिकने घड़े जैसे हो जाते हैं, वैसे MD वाटर बोर्ड भी हो गए। एक और अहम तरीन खबर जो इसी महीने की है, अभी कल की खबर है कि सिंध हुकूमत जनाब 4 अस्पताल KMC के ले रही है। अब अगर ये शतूंगड़े दोबारा आगे से कहें कि गम्बट इंस्टीट्यूट बनाया है तो फिर उस मुल्क का भी भी लें जिसने पैसा दिया। फिर ये कहें चिल्ड्रन हॉस्पिटल नागन चौरंगी बनाया तो जापान का नाम, NICVD बनाया है तो फिलंथ्रोपिस्ट का नाम लें और उसमें बताएं कि नैब के केस क्यों चल रहे हैं। और अगर इसी तरीके से इंडस का नाम ले रहे हैं, इंडस का नाम तो शर्म से लेना ही नहीं चाहिए। इसी तरीके से SIUT का नाम लेना नहीं चाहिए। सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, जहां पर आज तक जरदारी साहब, बिलावल साहब, मुराद अली शाह साहब और उनके कोई भांजे भतीजे चाचे मामे कभी नहीं गए होंगे, देखा भी नहीं होगा। अपने अस्पतालों की कारकर्दगी बताओ।
मेरे शहर के 20 अरब रुपए दो ना मुझे ओसीटी के, हम अपने अस्पताल चला लेंगे। हमारे शहर के 300 अरब रुपए में से हमारा हिस्सा दो, हम अपने अस्पताल तालीमी इदारे चला लेंगे। कल की खबर है ये काबीना आज कोई फैसला करने जा रही है। मैं मुराद अली शाह साहब आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हम इसकी मज़ामत करेंगे। अच्छा, अब ये मसला ये भी है कि मज़ामत करेंगे तो वो ये समझते हैं कि जनाब मज़ामत का मतलब फसाद है। नहीं नहीं नहीं, आपका वो सिंधु देश वाली मज़ामत नहीं करेंगे, हम जमहूरी मज़ामत करेंगे और लोगों को हम इस पर कायल करेंगे कि आपको शर्म दिलाने के लिए आपके सीएम हाउस के आगे भी हम धरना दें। अजीब सूरत हाल है, न सिंध में लीडर निकल रहा है, न पेट्रोल निकल रहा है, न गैस मिल रही है, न नलकों से पानी निकल रहा है, बस गरीब का पसीना निकल रहा है या दम निकल रहा है, या गोला गंडे वाले, समोसे वाले, पकौड़े वालों के फेक अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। आबादियां तोड़ी जा रही हैं, नाले पे दुकानें, नाले पे दुकानें, नाले पे दुकानें, आधा कराची तोड़ने की तैयारी हो रही है। कदीम तरीन जुबली मार्केट, कदीम तरीन धोबी घाट के इलाके, लियारी के इलाके, न्यू कराची के इलाके, उनको तोड़ने की तैयारी हो रही है। कुरंगी, क्या जी, ये गैर कानूनी। तो ये औरंगी टाउन पाकिस्तान बनने के बाद से आबाद है, जिसको यहाँ की करप्ट सियासी इंतजामिया ने आज तक उसे गैर कानूनी रखा हुआ है। और अगर ये एडवोकेट जनरल सिंध और ये जो अमला जो ना अदालतों में पेश होते हैं, ना अटॉर्नी जनरल विफाक से पेश होता है, वो भी इत्तेफाक से सिंध का एक चहीता लग गया है, तो ये अपने सीटों से इस्तीफे देना। ये किस बात का एडवोकेट जनरल है जो मुराद अली शाह साहब उसे अवाम की दिफा के लिए नहीं भेजते? अवाम के दिफा के लिए हमारे पैसों का एडवोकेट जनरल और उसकी 2 दर्जन टीम कहां है? हमारे पैसों का अटॉर्नी जनरल विफाक में बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा दिफा क्यों नहीं करता? या तो फिर तय कर लें, अदालत ने बम मारने का हुक्म दे दिया तो फिर कराची में एक ही दफा में बम मार दें, कर दें बमबारी भाई। जरदारी साहब और बिलावल साहब के महलों को छोड़ के पूरे कराची को आग लगा दें। ताजिर परेशान, पिछले कोरोना से कर्जदार हो गए, आज वो बैठे हैं अपनी मदद आपके तहत दुकानें बना के, तो उन्हें तोड़ने के लिए तैयार है पूरी मशीनरी, लोगों को बेघर करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है आपको कि मुतबादिल ना दो? जुल्फिकाराबाद बनाने के लिए आपको बड़ी स्पीड दिखाई आपने। ये पूरा मली डेवलपमेंट अथॉरिटी आप डकार गए, आपने कहीं किसी को सिवाय अपने जियालों को और अपने मनमाने वुज़रा के रिश्तेदारों को प्लॉट देने के, आपने किसी गरीब की तो कोई मदद नहीं की। यह हॉक्स पे टाउन पूरा आपने सफा चट कर दिया, तो इन गरीबों को मुतबादिल देना। और फिर यहां पर मैं जहां सिंध हुकूमत को कह रहा हूं, वहां पर हमारे पास कुछ शिकवे चार्जशीट विफाक से भी, लेकिन पहले 2 चीजें जरूर और बताऊंगा। वजारत तालीम, नाम लेके कह रहा हूं, सईद गनी साहब अपनी जात में अपने आप को बड़ा ग्रास रूट वर्कर और जियाला और कारकुनों कराची का कहते हैं। सईद गनी साहब, मैट्रिक का पर्चा आउट कैसे हुआ? निसार गोड़ो साहब, मैट्रिक का पर्चा आउट कैसे हुआ? 3-3 घंटे पर्चा लेट कैसे हुआ? ये स्कूलों कॉलेजों में किताबें नकल हो रही हैं। वो वजीर बल्दियात की सादगी देखो, कह रहे व्हाट्सएप पे पर्चा आया, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आपकी है। इसको कौन बना? कोई ट्वीट करवाते क्या? लतीफ़े लिख के देते क्या? ये खुद तो नहीं पढ़ते होंगे मेरे अगले अपना ट्विटर ना। ये अपना ट्विटर खुद भी पढ़े ना नासिर शाह साहब, ईमान से 2-2 घंटे हंसेंगे। कह रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत एमक्यूएम के पास है, तो व्हाट्सएप पर पर्चा आया, व्हाट्सएप को पकड़ लो।
बेड़ा गर्क हो गया सिंध में तालीम का। सईद गनी तो मैं एक स्कूल दिखा दो मुझे कराची में, एक स्कूल जहां जीने और मरने की सहूलत। अच्छा भाई हमारे हलकों में छोड़ो, अपने हलके में दिखा दो यार। चलते हैं, पूरा मीडिया लेके चलते हैं, जहाँ चौकीदार हो, बच्चियों के लिए पानी हो, किताबें हो, साफ सुथरा फर्नीचर हो, सेवरेज का निज़ाम ना हो, खेल कूद की फैसिलिटी हो, ये स्कूल। फिर दूसरी अहम तरीन बात यह कि अभी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी में रात को असातिज़ा को बंद करके 3 बजे निसार कोड़ो साहब, सईद गनी साहब की ईमा पर, वहाँ पर कराची के मकामी बाशिंदों को हरासा किया गया है, डराया गया है। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, एमकेएम मज़ाहमती सियासत नहीं कर रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को हम अपने घर में घुसने देंगे। सब अपनी एहतराम करें, एहतराम करवाएं। सबको अपनी अपनी औकात में रहना चाहिए। सियासत के ऊपर लिसानियत का फसाद मत बोएं। अगर किसी जगह पे कोई मुहाजिर तैनात हो गया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो लावारिस हो गया है। ये बहुत खौफनाक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।